हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अमित। तो चलिए देखते हैं कल वीकली एक्सपायरी को मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और उसके लिए हमारा ट्रेड और प्लान क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्लान बनाएंगे, ट्रेड प्लान बनाएंगे अपना। तो सबसे पहले मार्केट को बिग टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वन डे का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। ठीक है, सिर्फ बैंक निफ्टी एनालाइज करेंगे हम लोग। वन डे में आप देख सकते हो जैसे कि एक एक बड़े फॉल के बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ किया हुआ है। ठीक है, अब ये दो चीज़ हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, एक एक बड़े मूव के बाद एक रिट्रेसमेंट या एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद एक रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये दोनों चीज़ पॉसिबल हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ऐसा डेली टाइम फ्रेम देखें तो ये समझ में आ रहा है हम लोगों को। दूसरा चीज़, एक टूल है जिसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं। अगर हम लोग उसको टॉप ऑल टाइम हाई से और रिसेंट लो जो कि हमारा इस टाइम का लो है उस पर अगर ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को एक दो लेवल मिलता है। एक 0.5 का लेवल मिलता है, 0.6 का लेवल मिलता है और एक 0.5 का लेवल मिलता है। ठीक है, और आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली इन्हीं दोनों के बीच में ही आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रेडिंग डेज से मार्केट 0.6 और 0.5 के ही बीच में फंसा हुआ है, एक रेंज जिसने बनाई हुई है। ठीक है, ये आपको साफ दिख रहा है। अब एक उसी हिसाब से एक हम लोग रेंज ड्रॉ कर लेते हैं मार्केट का लाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा 0.6 का लेवल और ये हो गया हमारा 0.5 का लेवल। ठीक है, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि मार्केट का एक रेंज जो है और वो है कि एक बड़े फॉल के बाद एक रेंज पे मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है। पहला कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करके इसको एक अपना वापस ऑल टाइम हाई और आगे के लिए ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई की तरफ बढ़े, या फिर मार्केट इसको डाउन ब्रेक करके वापस अपना डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे। ठीक है, या दो पॉसिबिलिटी यहाँ से निकल सामने आती है। तो पहले हम लोग दोनों के हिसाब से एनालाइज करेंगे। चलिए देखते हैं क्या छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है कल थर्सडे के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, जिसमें आपको वही दिख रहा है कि वही सेम 0.5 का लेवल है, 0.6 का, जिसके बीच में मार्केट सस्टेन हुआ है। ठीक है, तो 15 मिनट्स पे खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, तो आज मार्केट ने क्या किया। आज मार्केट फ़िलहाल पूरा कंसिडरेशन मोड में ही रहा है। आप देख सकते हो मार्केट खुला यहाँ 915 की कैंडल है, उसके बाद ज़रा सा ऊपर गया, उसके बाद नीचे, फिर एक तरह का कंसिडरेशन फेज पे आज मार्केट रहा है। आज मार्केट की एक रेंज बनी है, 400 पॉइंट की रेंज एक बनी है मार्केट की। आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। एक मार्केट का एक रेंज था जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, 38,200 का रेंज। इसको एक बार मार्क करके देख लेते हैं हम लोग। 38,200 देख सकते हो आप कितने प्रॉपर एक्सपेक्ट किया 38,200 को, जिसके ऊपर मार्केट एक भी कैंडल 15 मिनट की क्लोज नहीं दे पाया। अब मार्केट को आज के रेजिस्टेंस की तरह 38,200 हुआ है। मार्केट का सपोर्ट ये है 38,800 ने, सॉरी 37,800। मार्केट का आज का सपोर्ट था 37,800 और एक साइकोलॉजी का लेवल है जो कि है 38,000 रुपये का, जो कि यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 38,000। तो अब हमारा एक्शन क्या होगा कल थर्सडे को लेकर, ऑप्शन बायर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑप्शन सेलर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी हमें इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट का ये यहाँ से यहाँ तक एक कंसिडरेशन फेज है जिसके मार्केट फंसा हुआ है, एक रेंज बनाया है जिस पे मार्केट फंसा हुआ है। ठीक है, आज उसने ब्रेकआउट किया बट ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था। आज मार्केट ने ब्रेक जरूर किया था इसको, लेकिन एक फॉल्स ब्रेकआउट था जिसको आप 4 आवर के को 15 मिनट भले ब्रेकआउट दिखा रहा है, बट यही अगर 4 आवर पे देखोगे तो ये देखो आपको सिर्फ आपको विकी दिखेगी। ये देखो आपको साफ साफ सिर्फ और सिर्फ विकी दिखेगी आपको उस स्पेस उसके अंदर का, बाकी और कुछ भी नहीं दिखने वाला।
ये देखो, ये था लेवल, ये देखिए इससे विक बना के ऊपर गा के एक बुलिश कैंडल क्लोज दिया है, ठीक है। तो मतलब एक छोटे टाइम फ्रेम पे आप कह सकते हो एक फेक ब्रेकआउट काइंड ऑफ कह सकते हो आप इस चीज़ को। एक फेक ब्रेकआउट था, ब्रेकडाउन था, जिसको मार्केट ने वापस ऊपर जाके क्लोज किया। अब इसका भी एक लॉजिक है, मार्केट अगर नीचे आया तो कॉमन सेंस की बात है, मार्केट नीचे आया तो क्यों आया। आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं, 1 सेकेंड। ये देखिए, तो फिर ये देखिए 7 तारीख को मार्केट खुला, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया, फिर मार्केट खुला, मार्केट खुला फिर 9 तारीख को, ठीक है। 9 तारीख को मार्केट खुला, नहीं 10 तारीख को मार्केट खुला। मार्केट ने क्या किया, एक गैप क्रिएट किया, ठीक है। क्लोजिंग मार्केट की यहाँ पर थी, गैप यहाँ पे इतना सा एक गैप बना हुआ था मार्केट का, ठीक है, जिसको मार्केट ने इतने दिनों से एक बार भी फिल नहीं किया, जिसको मार्केट ने आज फिल किया। तो ये कह सकते हो मार्केट का एक रीज़न था नीचे आने का, कि मार्केट का शार्प सेलिंग का सब एक रीज़न था कि मार्केट को अपना गैप, मार्केट का मोटिव कह सकते हो, मार्केट ने अपना मोटिव फिलहाल पूरा कर दिया है गैप फिल करके, ठीक है। हमें ये साफ समझ में आ रहा है कि मार्केट का एक मोटिव था गैप फिल करना, जिसको मार्केट ने अब अपना मोटिव को पूरा कर दिया है, ठीक है। ये देखिए, ये मार्केट का एक मोटिव था गैप, ये गैप था जिसको मार्केट ने बस गैप फिल किया है, उसके बाद वापस अपनी रेंज में आ गया मार्केट, उसी 0.6 के ऊपर, 0.5 के ऊपर। अब और उससे भी बड़ी चीज़, मार्केट ने क्लोजिंग जो भी बहुत अच्छी दी है 38,000 के लेवल के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं ये बायर्स ज़रूर इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग है 38,000 के ऊपर, 38,041 रुपये की क्लोजिंग है कि नहीं। अब हम क्या कल के 3 पॉइंट हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, हम ये समझ लेते हैं। कल सिंपल सा एक ऑप्शन बायर के हिसाब से पहले समझ के देखते हैं कि ऑप्शन बायर, क्योंकि कल थर्सडे है, कल के दिन प्रीमियम डिके बहुत तेज़ होते हैं, तो ऑप्शन बायर बाइंग करता है आज, तो बहुत रिस्की माना जाता है। अगर हम लोग एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो काफ़ी रिस्की हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहो तो आप थोड़ा सा सेफ्टी के साथ आपको करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे आप कर सकते हो ऑप्शन बाइंग। अगर आप करना है आपको, अगर आप ऑप्शन बायर के हिसाब से सोचें तो कल के दिन क्या सिर्फ ब्रेकआउट पे ही आप कल एंट्री कीजिएगा। अगर कल के दिन 3 चीज़ हो सकती है, या तो मार्केट इसी के बीच में खुले नॉर्मल, तब जहाँ क्लोज हो वहीं पे खुलेगा, या तो गैप अप खुलेगा या तो गैप डाउन खुलेगा, ये 3 ही सिनेरियो हो सकते हैं मार्केट में। अगर मान लेते हैं कल मार्केट गैप अप खुल के 38,200 के ऊपर मार्केट खुलता है, सिंपल अगर आप ऑप्शन बायर हो, आप तो एक कैंडल वेट करना, आप देखो कि हाँ इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है 38,200 के ऊपर, अगर सस्टेन करता है कल के दिन मार्केट, तो आप आराम से 38,400 का टारगेट लेके 38,400 200 पॉइंट का यहाँ तक का टारगेट आप ले सकते हो, ठीक है। 200 का टारगेट आपका यहाँ पे खुला हुआ है, और आप 38,400 छूते ही आप अपना पोजीशन से एग्जिट कर दीजिएगा, आप उससे ज़्यादा होल्ड मत कीजिएगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपका 200 पॉइंट सफिशेंट है स्पॉट चार्ट के हिसाब से। अब 200 का टारगेट लीजिए आराम से, 50-60 रुपये का ऐसा लगा के 200 का आराम से टारगेट आप ले सकते हो, अगर मार्केट गैप अप खुलता है। अगर मार्केट मान लेते हैं गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है, अगर मान लेते हैं कहीं ना कहीं अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है मार्केट, यहाँ कहीं, ठीक है, तो आप वेट करेंगे 37,800 का ब्रेक होने का। अगर 37,800 ब्रेक करता है तो ऑप्शन बायर के लिए, पुट बायर के लिए हमारा ये टारगेट खुला हुआ है 38,750 रुपये का, ठीक है। 750 रुपये का टारगेट आपको यहाँ से ये 37,800 के मतलब जो आज का रेंज है 37,200, 37,800, इस दोनों अगर अप ब्रेकआउट करता है तो आप 200 का टारगेट यहाँ के लिए लोगे आपका। अगर डाउन 37,800 को ब्रेकडाउन देता है तो आप 200 का टारगेट यहाँ तक का लोगे, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन बायर के लिए। अब ऑप्शन सेलर कैसे आप अपना कल का थर्सडे को प्लान कर सकते हैं। ऑप्शन सेलर वेट करेंगे सब। ऑप्शन सेलर अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो सबसे पहले आप 38,000 का लेवल आपके लिए तो एकदम सेफ हो जाता है, ठीक है। 38,000 का लेवल आपके लिए एकदम सेफ है, जो लेकिन उसमें आपको प्रीमियम डिके करने को नहीं मिलेगा, प्रीमियम उसका बहुत कम खुलेगा कल के दिन, अगर मार्केट 200 पॉइंट आप खुल जाता है तो हम 38,200 के ही
38,200 के ही पुट को हम लोग सेल करेंगे। 38,200 का पुट अभी प्रेजेंट टाइम पे उसका प्राइस चल रहा है 38,200 को 220 रुपये। कल अगर मार्केट 200 के ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, कल अगर मार्केट 200 के ऊपर खुलता है तो इसका प्रीमियम कहीं ना कहीं होगा 160 से 170 रुपये, मान के चलिए 150 से 170 के बीच में खुलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन सेल करते हो आप तो आराम से आप वेट कीजिए पूरे दिन। मार्केट कहीं ना कहीं चांसेस है कि 400 200 से 400 या 500 मान लेते हैं, 500 इन्हीं बीच में मार्केट सस्टेन कर तब अपनी एक्सपायरी हो सकती है मार्केट की, ठीक है। तो आपका मतलब प्रीमियम आप पूरा ले सकते हो 38,200 का। आप 10-15 जब अपने हिसाब से आप 10-15 हो जाए तब आप एग्जिट कीजिएगा, ठीक है। पूरे आप प्रीमियम खा सकते हो 38,200 का। बाकी अगर मार्केट कहते हैं कि गैप डाउन खुलता है इनकेस 37,800 के आसपास या 37 अगर यहाँ कहीं खुलता है तब 37,800 का पहले वेट करो फिर ब्रेक होने का। अगर 37,800 ब्रेक करता है तो 37,900 का कॉल ऑप्शन आप शॉर्ट करोगे डाउन के लिए। 37,900 आपके लिए सेफ होगा। 37,900 को कॉल ऑप्शन आप ट्रेडिंग एसएल के साथ सेल कर सकते हो यहाँ तक के टारगेट के लिए और वरना प्रीमियम पूरा डीके करने के लिए, ठीक है। तो यही है, बाकी यही अपना एनालिसिस है। वो अच्छा कीजिएगा आप लोग कल, ठीक है। गुड लक।